चलिए बच्चों देखते हैं क्लॉक में। आज हम लोग देखेंगे, कल हम लोगों ने मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चन इसमें देखे थे, ठीक है। आज हम लोग पहले एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे सिंपल सा ले रहा हूँ कि कोई घड़ी है, उसमें 3:30 बज रहा है, ठीक है ना। 3:30 बज रहा है, तो 3:30 बजने के बाद ये 3:30 बज रहा है, ठीक है। यदि 3:30 से घड़ी में 6 बज गया हो, 6 बज गया हो, तो 6 बज गया हो तो पहले ये 3:30 बज रहा था, बाद में 6 बज गया हो, तो बताइए घंटे वाली सुई को कितने डिग्री चलना पड़ा होगा। घंटे वाली मतलब आप कह सकते हैं कोई एक घड़ी जिसमें 3:30 बज रहा हो, 6 बजाने के लिए घंटे वाली सुई को कितना डिग्री चलना पड़ेगा। तो घंटे वाली सुई को कितना डिग्री चलना पड़ेगा। ठीक है, 3:30 बज रहा हो और 6 बजाने के लिए घंटे वाली सुई को कितना डिग्री चलना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन सिंपल है। आपको पता है कि 3:30 से 6 पे जाना मतलब कितने घंटे। 3:30 से 6 पे जाने का क्या मतलब, 2.5 घंटे। तो आप देखेंगे 2.5 घंटे में अगर हम बोलें 2 घंटे मतलब 30 मिनट, तो इसमें कुल कितने मिनट होंगे। कुल आपका हो जाएगा ये आपका 120 और 30 150 मिनट, 150 मिनट। तो आपको पता है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री भाई, घंटे वाली सुई। तो 1 डिग्री चलने के लिए 2 मिनट लेगा, तो मतलब 150 मिनट में कितना डिग्री चलेगा, इसका आधा 75 डिग्री। मतलब आप सिंपली यहाँ कहेंगे कि घड़ी में 3:30 बज रहा है, 6 बजाने के लिए घंटे वाली सुई को कितना चलना पड़ेगा, 75 डिग्री। कितना चलना पड़ेगा, 75 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन लग जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरीके से जैसे हमने क्या कराया था, आपको एक क्वेश्चन कराया था कि घंटे वाली सुई को क्या कर दिया जाए, इतना डिग्री घुमा दिया गया तो अब समय क्या होगा, ऐसा हमने पूछा था। ये थोड़ा सा उल्टा है, कह रहा है कि 3:30 बज रहा है और 6 बजाने के लिए घंटे वाली सुई को कितना चलना पड़ेगा, मतलब समय पहले ही दे दिया और अभी डिग्री आपसे पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक और लूँगा। क्वेश्चन आप बताइए, 8:50 का वाटर इमेज में टाइम क्या होगा। ये आपका 8:50 है, वाटर इमेज में टाइम बताइए। 9:40, ठीक है ना। कुछ करना नहीं है, 17 90 से माइनस कर देना, 9:40। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 3:20। 3:20 का आपको बताना है, दूसरे का बताना है 12:30 या 12 साढ़े 12 आप कह सकते हैं इसको। इन दोनों का आपको मिरर इमेज बताना है। मिरर इमेज फटाफट बताइए इसका। पहले वाले कितना आ रहा है, कितना, 9:10। क्यों भाई, सही से चेक कर लीजिए। ऐसे कैसे आप लोग ज़बरदस्ती लगा देते हैं, है ना। ऐसे काम थोड़ी ना होगा भाई। हमको कितने से माइनस करना होता है, 11:60 से किसको माइनस करेंगे, 3:20 को, तो कितना हो जाएगा 8:40। इसका बताइए, 11:30 आंसर आया है। इसको 23:60 से माइनस करते हैं ना, तो 11:30 आ गया आपका। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें। अब आ जाइए हम लोग अगले इसमें टाइप्स पे चलते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे और फिर इसका मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा क्लॉक का जो है एक अच्छा इंपॉर्टेंट टाइप है।
मिटाया जाए इसको। चलिए, अब हमने आपको एक चीज़ शुरू में बताया था कि कॉन्सेप्चुअल ऐसे ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे पास क्लॉक होता है उस क्लॉक में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार होता है, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल कितनी बार होता है, 90 डिग्री का एंगल कितनी बार होता है, कितने घंटे में, 12 घंटे में। कितने घंटे में, 12 घंटे में। तो मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, 12 घंटे में, पहला क्वेश्चन हमारा है 12 घंटे में दोनों सुइयाँ कोइंसाइड कितनी बार करेंगी, कोइंसाइड कितनी बार करेंगी, मतलब 0 डिग्री का एंगल होगा, कितने डिग्री का, दोनों के बीच में। दूसरा, 12 घंटे में अपोजिट कितनी बार होगा, मतलब कितने डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। तीसरा आपका हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल, आपका कितनी बार, 12 घंटे में 90 डिग्री का एंगल, मतलब आप परपेंडिकुलर कहेंगे तो 22 बार, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं आप। और अगर हम आपसे पूछें चौथा क्वेश्चन कि संरेखीय कितनी बार होगा 12 घंटे में, रेखा में होना, एक रेखा में होना, मतलब ये 180 डिग्री भी हो सकता है और 0 डिग्री भी हो सकता है, ये आपका 180 भी हो सकता है और कितना हो सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है। कोई कन्फ्यूजन है इसमें? तो जब संरेखीय की बात करेगा तो संरेखीय 22 बार होगा, मतलब 22 बार क्या, 0 और 180 डिग्री, 0 और 180 डिग्री, ठीक है। अब इन्हीं को हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्वेश्चन कोई समय दिया होगा कि 6 बजे से 7 बजे के बीच में, 2 बजे से 3 बजे के बीच में, तो हम एक एक पढ़ते हैं। पहले 0 डिग्री का निकालना सीखते हैं। मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री निकालने के लिए हमने एक तरीका आपको बहुत बेसिक जो है फ़िलहाल इसके बारे में बता रखा है। कैसे, यहाँ पे हम आपको एक तरीका और आज ऐड कर देंगे, इसमें फॉर्मूले मेथड से भी आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 0 डिग्री निकालना सीखते हैं। कोई एक टाइम दिया हो तो किस समय पर 0 डिग्री का कोण बनाएंगे, मतलब ये हमारा हम लोग लेते हैं, समय निकालना है। इसमें ध्यान रहे, इसमें एंगल नहीं निकालना होता है, एंगल तो ऑलरेडी डिफाइंड होता है। क्वेश्चन कैसा होगा, मैं पहले प्रकार का क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कहेगा, 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयां संपाती होंगी, क्या, आपको बताना है। संपाती का मतलब क्या होता है, पहले तो आप इसे समझिए। हाँ, संपाती का मतलब क्या होता है बच्चों, संपाती का मतलब होता है 0 डिग्री का एंगल, मतलब ये कहीं पे होना, सेम डायरेक्शन में होना। बात समझ रहे हैं ना। ऐसे ये देखिए, ये मिनट वाली सुई है, ये हावर वाली सुई है, बात क्लियर है ना। तो मतलब दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसे हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम क्लॉक बनाते हैं। पहले हम आपको सिंपल मेथड से बताते हैं। क्लॉक हमने बनाया 12, ये है, कह रहा है 2 और 3 बजे के बीच, तो पहले घड़ी में हम कितना बजाएंगे, 2 बजाएंगे, 2 बजा दिया हमने। अब 2 और 3 बजे के बीच में कह रहा है कि कब ये कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 0 डिग्री का। तो हम मान लेते हैं घंटे वाली सुई पे मिनट वाली सुई चल के आ गई, यहाँ से इस पे चल कर आ गई, तो ये 0 डिग्री हो गया। और उस समय घंटे वाली सुई बिल्कुल आगे नहीं बढ़ी है, तो कितना चल के आया होगा, ये कितना चल के आया होगा आगे, 10 मिनट। तो हमें क्या करना है, 10 मिनट में किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 12 बटे
11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 120/11। कोई कन्फ्यूजन? अब 120/11 आएगा बच्चों, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे 11 से, तो कितनी बार जाएगा? हाँ 10 सही 10/11। इसको कट करने में बहुत लोग यहाँ पे घूम जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग 1 सही 10/11 कर देते हैं। कैसे कहेंगे? 11 कम 11 तो ये हो गया, बचा 10, तो 1 सही 10/11, 10 ही तो बच रहा है ना भाई। देखिए 11 कम 11 तो यहाँ से 1 बचा, 10 ही तो बचा है यहाँ पे। तो वो कन्फ्यूजन मत करिएगा। यहाँ आएगा आपका 2 बजकर, ये आएगा 10 सही 10/11। यहाँ आएगा 2 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 0 डिग्री का, अर्थात दोनों संपाती होंगे। एक तो तरीका ये हो गया। और दूसरा मैं आपको एक इस जो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने? हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों थीटा इज इक्वल टू, आप 11/2m कहिए माइनस 30h, या ये फॉर्मूला कहीं कहीं लिखा जाता है 30h माइनस 11/2m। कहने का मतलब थीटा की वैल्यू निगेटिव नहीं होती कभी। तो यहाँ से हमें मिनट बोले तो समय हमें निकालना होता है। तो अगर हम यहाँ से समय निकालेंगे तो समय का यहाँ से फॉर्मूला एक बनता है। अगर हमें कभी भी समय निकालना होगा तो हम लिखते हैं 30h माइनस या प्लस माइनस, ऐसे लिखते हैं। थीटा प्लस माइनस दोनों होता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे लिखते हैं 2/11, क्या लिखते हैं? 2/11। ये एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इससे निकल के आया है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है, अगर कभी ये 12/11 और 11/12 का कॉन्सेप्ट आप कभी भूल जाते हैं तो कोई भी अगर समय दिया होगा तो इससे आप निकाल लेंगे। कैसे? देखिएगा, कह रहा है दोनों सुइयां संपाती होंगी। बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग, दोनों सुइयां संपाती होंगी तो हमें क्या निकालना है? हमें समय निकालना है। हमें क्या निकालना है? समय। बस यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी यहाँ समय की वैल्यू अगर निगेटिव आती है, क्या आती है, तो ये कभी नहीं मान्य होगा। दूसरी चीज़, समय की वैल्यू अगर 60 मिनट से कभी भी एक्स्ट्रा आता है तो ये भी नहीं मान्य होगा। मतलब अगर 60 से अधिक आता है तो भी मान्य नहीं होगा। क्यों नहीं मान्य होगा? 60 से अगर अधिक आता है तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी समय का मान 60 से अधिक हो गया तो क्वेश्चन जब भी हमसे पूछेगा 2 और 3 के बीच में बताइए ना, तो 2 और 3 के बीच में बताइए। कभी समय अगर 60 मिनट आ गया, 2:60 या 61 मिनट 62 मिनट, क्या मतलब 2 और 3 से बाहर निकल गया ना। वो तो बात समझ रहे हैं इसको, 2 और 3 से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, जब इस फॉर्मूले से लगाएंगे तो समय जो निकालेंगे हम, उसका मान कभी भी क्या है? निगेटिव नहीं हो सकता और 60 मिनट से अधिक नहीं आ सकता। तो ये आप नोट पॉइंट में इसको आप ध्यान रखेंगे। तो अब इस पे हम इसी प्रश्न को करते हैं जो अभी हमने यहाँ पे किया है। देखिए हम लिखेंगे क्या? समय बराबर, कन्फ्यूजन होता है लड़कों को कि सर यहाँ 30h की जगह पे क्या लिखेंगे, तो 2 और 3 के बीच में बोला है ना, तो हम क्या लेंगे? 2 लेंगे हमेशा, यहाँ 2 प्लस माइनस थीटा की जगह क्या लेंगे? 0, और यहाँ लिखेंगे 2/, बात समझ रहे हैं? एक बार इसका प्लस वाला लेंगे, एक जगह माइनस वाला लेंगे, तो प्लस वाला लेंगे तब भी या माइनस वाला लेंगे तब भी दोनों बातें सेम आएंगी, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है? 0 है। तो हम यहाँ लिखेंगे 30, यहाँ 60 हो जाएगा, 60 × 2/, ये आ गया क्या? 120 बटा क्या आया? 10 सही 10/11 है, तो यही आ गया सेम टू सेम कि नहीं आया? समय आपने निकाल लिया, 2:10 सही 10/11 मिनट पे आ गया। कोई कन्फ्यूजन है क्या इसमें? इसमें जरा सा भी कन्फ्यूजन है क्या? ये फॉर्मूला समझ में आया सबके? ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। 5 और 6 बजे के बीच में बताइए। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, हाँ इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन करिए। देखिए 5 और 6 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां संपाती होंगी, तो सबसे पहले हम क्या बना देंगे भाई, इसमें 5 बजा देंगे, ठीक है। और इसको अगर हम चला के लाएं मिनट वाली सुई को, यहाँ से मिनट वाली सुई को तो इसी पे ले आएंगे, तो कितना चलना पड़ा? 25, 12/11 तो कितना हो जाएगा? 0। तो कितना आ जाएगा भाई? 27 सही 3/, कोई दिक्कत है इसमें? सॉरी
27 सही 3/11, ये हो जाएगा आपका 5:27 सही 3/11 मिनट पर। दोनों सुइयाँ क्या होंगी? समपाती। अब देखिए हम लोग समय वाले फॉर्मूले से लगा लेते हैं। समय बराबर 30 गुणे, यहाँ 5 रखेंगे, क्या रखेंगे? प्लस माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ 0 डिग्री है और 2/11, तो ये आपका हो जाएगा 150 गुणे 2/11, फिर आ गया 300 वही सेम टू सेम आया कि नहीं आया? बात समझ में आ रहा है? तो कभी भी अगर आप ये तरीका भूल जाते हैं तो ये फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे कॉन्सेप्ट पे चला जाए, लग जाएगा ये? ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट होगा हमारा, हम अगला निकालेंगे 180 डिग्री या 90 डिग्री का हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलिए 90 डिग्री हम लोग कैलकुलेट 180 कैलकुलेट करते हैं, फिर 90 पे आते हैं। हाँ ठीक है, लिख लीजिए इसको। समझ में आ तो रहा है सबको? ऐसा तो नहीं बोर हो रहे हैं आप लोग कि समझ में नहीं आ रहा है, क्लॉक ऊपर से जा रहा है हैं? हाँ फिर ठीक है, समझ में आना चाहिए कहने का मतलब है ना। हाँ बता दिए जगह, उसको रिवाइज करा देंगे जहाँ दिक्कत है। आप लोग जो है क्लास छोड़ छोड़ के पार्टियाँ करो, घूमो, फिर हमको परेशान करो, है कि नहीं बात सही? हाँ पार्टियाँ बहुत जगह हैं, लेकिन वही है कि निर्दलीय होने के नाते आप लोग जो है, अब वही है, प्रबल समर्थक आप लोग होते, कुर्ता पैजामा फाड़ के किसी पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार किए होते तो अभी बढ़िया पार्टी मिला होता। ऐसा नहीं है कि जो है मिल नहीं रहा है, सबको पार्टी मिलने वालों को मिल रहा है। अभी अपने यहाँ संस्था में ज्ञानी सर हैं एक, वो तो जो है पहले ही मिठाई बांट चुके, सुबह 11-12 बजे जैसे बीजेपी आगे बढ़ रही थी। अलग क्रश है सबका, है ना। चलिए हमारा अगला टाइप होगा, अगला टाइप क्या होगा? हाँ हमें कोई भी टाइम दे दिया जाएगा, जैसे हम यहाँ पे सीधे क्वेश्चन ही लेते हैं। क्वेश्चन क्या लेते हैं? 3 और 4 बजे के बीच में, 3 और 4 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम सीधे पहले समय वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, इससे देखते हैं। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? ठीक है ना। और एच की वैल्यू कितनी? 3 और 4 बजे के बीच में पूछा है तो 3 लेंगे। बात समझ रहे हैं? तो समय वाला फॉर्मूला लगाइए। समय बराबर, यहाँ पे एक पॉइंट बड़ा ध्यान से पकड़ना होगा बालक, ध्यान दीजिएगा अभी। समय बराबर प्लस माइनस थीटा और 2/, हम यहाँ रखते हैं वैल्यू 30 की जगह पे 30, एच की है पे 30 प्लस 180 2/11, ये हो जाएगा क्या? इसको अगर हम दो भागों में तोड़ेंगे, कैसे दो भागों में क्या तोड़ना, मतलब एक बार प्लस वाले को लेते हैं, एक बार माइनस वाले को, तो 90 प्लस 180 और यहाँ 2/11, यहाँ हो जाएगा क्या? 90 माइनस 180 और 2/, मैंने आपको बोला था समय का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो ये निगेटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 90 में से 180 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? मतलब ये टाइम कभी नहीं लिया जाएगा, ये समय नहीं लिया जाएगा। तो इसको देखिए, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 270 गुणे 2/, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 540 डिवाइडेड बाई 11। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 540 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो देखिए ऐसे, 540 को अगर 11 से आप भाग देंगे तो कितना आएगा? ठीक है ना। यहाँ कितना आ जाएगा? 49 सही 1/11
11, 999 बिल्कुल। 49 सही 1/11 मिनट, मतलब आप कहेंगे क्या 3:49 सही 1/11 मिनट। 3 बजकर, आंसर जो आपका होगा वो होगा 3:49 सही 1/11 मिनट। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? तो हक्का मारे के लिए हमका कोनो कोशिश करे की जरूरत है का? चलिए लोग का है परेशान। और एक टाइम लिखिए। अब यहाँ बताइए 5 से 6 बजे के बीच में, इसी क्वेश्चन को बताइए। 5 से 6 बजे के बीच में बताइए भाई। हाँ, यहाँ आपको संपाती की जगह क्या लिखना है? विपरीत। विपरीत। इसको दूसरे तरीके से, वो वाले तरीके से भी देख लिया जाए क्या? जो क्लॉक वाला तरीका था, विक्लॉक में समझ के अपोजिट करके फिर उसमें 12/11 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना? उससे भी हो जाएगा, कर लेंगे आप लोग। 12/11 वाला उससे हो जाएगा ना? यहाँ हम समय बराबर लिखेंगे ± 180 2/11। ठीक। अब यहाँ पे देखिए 150 ± 180 2/11। तो आप देखिए माइनस वाला कभी नहीं होगा। 150 - 180 2/11, ये कभी संभव है क्या? यहाँ क्या हो जाएगा? 150 + 180 2/11। ठीक है ना? कितना आ रहा है? ये सर 330। ये 600 60 से ऊपर तो नहीं आ रही वैल्यू? 60 हो रही है सर। कंप्लीटेड काटने पर आ रही है। कंप्लीट 60 हो रहा है। कंप्लीट 60 हो रहा है। अरे 5 और 6 बजे के बीच में पूछ रहा है ना? हाँ तो आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कंप्लीट 60 आ रहा है ना? तो कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है क्या, घड़ी में जब 5 और 6 बजे के बीच में पूछा जाता है तो सीधे जाकर कहाँ 6 बजे ही तो अपोजिट होता है। देखिए होता ही नहीं होता है, तभी तो कंप्लीट 60 आ रहा है भाई। हमने यहाँ पे बताया था ना एक्सेप्शन में, तो ये सीधे कंप्लीट 60 पे होता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। हाँ, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन। 5 और 6 बजे के बीच में दोनों सुइयां कभी एक दूसरे से क्या होंगी? लंबवत होंगी। सेम टू सेम इसी क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया? लंबवत। लंबवत का मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? क्लॉक के क्वेश्चन आप लोगों के बहुत, मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत होनी चाहिए किसी तरीके का। हो जा रहा है ना, इजी है भाई। आपने फार्मूला देख लिया, फार्मूला तो आपको एकदम बल्ले बल्ले लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा फार्मूले पे। ये लो उड़ा दिया है ना 2/11।
40 मिनट एग्जैक्ट। ये देखिए 30 गुणे हमें यहाँ रखना है क्या 5 प्लस माइनस यहाँ थीटा की वैल्यू 90 रखना है बच्चा 2/11। तो हम एक बार इसका प्लस वाला लेंगे एक बार माइनस वाला लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 150 प्लस 90 2/11 40 नहीं, यहाँ आपका हो जाएगा 150 माइनस 90 2/11। ठीक, अब देखिएगा इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। तो इसको हम सीधे क्या लिख सकते हैं 480 बटे और इसको क्या लिखेंगे यहाँ से हमारा 60 आएगा ना 120 बटे 11 10 सही 10/11 और यहाँ क्या आएगा 43 सही 7/11 ये आया। तो अब देखो आपको पता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार होता है 2 बार। तो यहाँ ये दोनों सही है, ये सही है और ये भी सही है, मतलब 5:43 सही 7/11 मिनट पर एक बार 90 डिग्री का कोण बनेगा, एक बार 5:10 सही 10/11 मिनट पर बनेगा। ये दोनों सही है। पहली बार कब बनेगा इस पे, दूसरी बार कब बनेगा इस पे। अब दोनों में से आप सही किसको मान के चलेंगे डिपेंड करता है एग्जाम में ऑप्शन कौन सा दिया है उसके हिसाब से। सर आप कह रहे माइनस वाला लिया नहीं जाएगा। माइनस वाला कब नहीं लिया जाएगा जब वैल्यू निगेटिव में आएगी। तो वैल्यू निगेटिव में कहाँ आई, माइनस वाले का मतलब ये नहीं है कि माइनस वाला ही नहीं लेंगे, वैल्यू निगेटिव अगर आ रही है तब नहीं लेंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ वैल्यू निगेटिव थोड़ी आई है और आपको पता है कि 90 डिग्री का एंगल 2 बार होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे करेंगे। कोई कंफ्यूजन है किसी को भाई इसमें? अगर है तो आप अपने गाल पे तमाचा मार सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें। अब ये आपका एक बड़ा टॉपिक क्लॉक का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जितना में था। अब एक मिसलेनियस प्रकार का हम लोग एक और सेशन इस पे करेंगे जिसमें मिसलेनियस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इन सब के भी कुछ एक्सटेंडेड लेवल के। कल का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसमें दिखाएंगे कि और कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन कैसे, अगर 1.5 मिनट का अंतर हो, 2 मिनट का अंतर हो, 3 मिनट का अंतर हो, तो हम कैसे क्या करेंगे। जैसे मैं इसी में एक क्वेश्चन अगर ले लूँ कि 5 और 6 बजे या 2 और 3 बजे के बीच में, 2 और 3 बजे के बीच में मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप एक बार ट्राई करिएगा। 2 और 3 बजे के बीच में, 2 और 3 बजे के बीच का वह समय बताइए जब घड़ी की सुइयों के मध्य का अंतराल 3 मिनट हो। कितना? घड़ी की सुइयों का अंतराल 3 मिनट हो। अब 3 मिनट अंतराल क्या मतलब, अब ये समझना आपको है। इसमें आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। ये नहीं यूज़ किया गया है कि मिनट वाली हैंड आगे होगी या आवर वाली हैंड आगे होगी, बस 3 मिनट का क्या होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए टास्क है, इसको आप लगाइएगा। और जो बच्चे हमारा लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हैं वो इसको लगा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग इसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इस तरीके के बहुत सारे हम लोग और मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे क्लॉक के। ठीक, तो बाकी आप लोगों को जो है फ़िलहाल अगर कोई दिक्कत हो तो पूछिए। कहीं कोई समस्या तो नहीं है क्लॉक में? हो जाएगा क्वेश्चन। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो भाई यूट्यूब का, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।